दिवाली का त्योहार सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। सभी बम पटाखे चलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और एक दूसरे को ढेर सारी मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे के साथ आप अपनी खुशियां शेयर करते हैं। चलो इसमें हम बताते हैं कौन से आपको सरल उपाय करने चाहिए जिससे हमारा जीवन सुख शांति और धन समृद्धि से भर जाएगा। पहला उपाय हम बताते हैं। तो दिवाली की रात को भगवान गणेश जी को 2 हल्दी की गांठ चढ़ाएं। इन दोनों गांठों को पूरी रात भगवान गणेश जी के चरणों में पड़ी रहने दें। अगली सुबह इन दोनों हल्दी की गांठों को उठाकर एक पीले कपड़े में बांध लें और अपनी तिजोरी में रख लें। ये उपाय करने से आपकी जो धन की बचत है बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगी, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी। अगली साल इन दोनों हल्दी की गांठ पुरानी गांठों को जल में प्रवाहित कर दें और नई हल्दी की गांठ की पूजा करके इनको एक पीले कपड़े में बांधकर रख लें। दूसरा जो महा उपाय है हम आपको बताते हैं। तो 2 कोढ़ी लो और माता लक्ष्मी के सामने जो आपने अखंड ज्योत जलाई है, माता लक्ष्मी की ज्योत के घी में उन दोनों कोढ़ियों को डाल दो। अगली सुबह जब दीपक बुझ जाए तो उन कोढ़ियों को दीपक से निकाल लेना और साफ करके एक लाल कपड़े की पोटली में बांध लेना। उस कपड़े की पोटली को आपने तिजोरी में रख लेना और पूरा साल धन आता रहेगा और धन की जो स्थिरता है वो आपकी बनी रहेगी। तीसरा महा उपाय हम आपको बताते हैं। तो जैसे ही हम दीपावली की रात को पूजा करने बैठेंगे तो पूजा के स्थान पर एक लोटा जल रख लेना। उस लोटे के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना और उस लोटे के जल में एक चांदी का सिक्का डाल लेना। चांदी के सिक्के को पूरी रात गंगा जल के लोटे में पड़े रहने देना और जैसे ही अगली सुबह होगी तो उस गंगा जल को, उस लोटे के जल को पूरे घर में चारों तरफ छिड़क देना और उस चांदी के सिक्के को निकाल लेना। पूरे घर में धन समृद्धि और संपन्नता बनी रहेगी। अब हम करते दोस्तों चौथा महा उपाय हम आपको बताते हैं। 5 गोमती चक्कर लेना और हर एक गोमती चक्कर के चारों तरफ सिंदूर लगा देना और जैसे ही हम दीपावली की रात को पूजा करने बैठेंगे तो एक एक गोमती चक्कर हनुमान जी को अर्पित कर देना। अगली सुबह इन गोमती चक्करों को एक लाल कपड़े की पोटली में बांधकर घर के किसी कोने में छुपा देना। ऐसा करने से हमारे लोगों के जो हमारे घर के जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहेगा। और 5वां महा उपाय हम आपको बताते हैं। दिवाली की रात को एक आप मिट्टी की हंडिया लेना। उस हंडिया को आप पूजा घर में जो दीपावली के जहाँ पर आप पूजा करोगे उस पूजा स्थल पर लेकर बैठ जाना। हंडिया में 7 तरह के जो थोड़े थोड़े दाने हंडिया में डालना। उसके बाद एक सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का डालना। और महा उपाय हम आपको फिर बताते हैं। दीपावली की रात को आप एक मिट्टी की हंडिया लेना। उस मिट्टी की हंडिया को आप पूजा स्थल पर जहाँ आप दीपावली की पूजा करोगे उस पूजा स्थल पर लेकर बैठ जाना। फिर उस हंडिया में 7 तरह के जो अनाज होता है थोड़े थोड़े दाने करके हंडिया में डाल देना। उसके बाद 1 चुटकी सिंदूर हंडिया में डालना और 1 रुपये का जो सिक्का है उसमें डाल देना। उसके बाद मिट्टी की जो हंडिया है उसके मुंह को लाल कपड़े से बांधकर रात्रि के मध्यम में ही अपने रसोई घर में छुपा कर रख देना या फिर रसोई घर की जो अलमारी होती है उसमें रख देना। ये हंडिया धन समृद्धि की हंडिया है। अगले साल इस पुरानी हंडिया को लाल कपड़े का जो इससे हमने मुंह बांधा था इस मुंह को खोल देना है और उसमें से 1 रुपये का जो सिक्का है वो भी निकाल लेना है और जो 7 तरह का अनाज हमने हंडिया में डाला है उसके सहित इस हंडिया को पानी में प्रवाहित कर देना है। और नई तरीके की जो है दीपावली के दिन नई तरीके की नई मिट्टी की हंडिया लेकर और उसका मुंह इसी तरह से उसमें इसी तरह से 7 तरह का अनाज 1 चुटकी सिंदूर लेकर और 1 रुपये का सिक्का हंडिया में डाल देना है और उसके मुंह को लाल कपड़े से बांध देना है
और फिर उसको नए सिरे से अपने रसोई घर में रख देना है। ऐसा करने से आपका जो कैरियर है वो शानदार बना रहेगा। और ये जो हंडिया है ये धन समृद्धि की हांडी है और पूरे साल आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। रोजगार और संपन्नता का आपको वरदान पा सकते हैं। और अब बताते हैं हम आपको छठा महा उपाय। छठा जो महा उपाय है हम आपको बताते हैं। दीपावली की रात को एक आप बहुत बड़ा सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दूसरी ओर महालक्ष्मी के सामने हम घी का दीपक जलाएं और एक ओर हम सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसके लो के साथ सटा कर एक खाली दीपक रख दें। और उस दीपक में जो खाली दीपक है उसमें जो काजल जम जाएगा उस काजल को हम एक खाली डिबिया में रख लेंगे। ये काजल बड़ा ही चमत्कारी काजल होता है। और यदि आपको लगे कि आपको नज़र लगी है तो ये काजल आप अपने कान के पीछे लगा सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हमारे होते हैं, छोटे बच्चों को अक्सर नज़र लग जाया करती है और वो ऊपरी हवा के चक्करों में भी आ जाया करते हैं। तो हमें प्रतिदिन अपने छोटे बच्चों को नहलाने के बाद कान के पीछे ये काजल जरूर लगा देना चाहिए, जिससे ये जो चमत्कारी काजल है हमारे बच्चों को नज़र दोष की समस्या से भी बचा। सातवां जो महा उपाय है, हम सभी में से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो माता काली की पूजा करते हैं, लेकिन हम सभी को ही माता काली की पूजा जरूर करनी चाहिए। माता काली की पूजा दीपावली की रात में मध्यम रात्रि में की जाती है। माता काली के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। उसके बाद माता काली को काला धागा या लोहे का जो छल्ला है उसे अर्पित करना चाहिए। उसके बाद जो ओम करीं काले काहे नम है, उसके बाद अधिक से अधिक इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद जो हमने यदि काला धागा माता रानी को अर्पित किया है तो जो पुरुष हैं उसे अपने दाएं हाथ में पहन सकते हैं और जो महिलाएं हैं उसे अपने बाएं हाथ में पहन लेंगी। और जो हमने जो छल्ला चढ़ाया है उसे हम अपनी जो मध्यम जो उंगली हैं उसमें पहन लेंगे। इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो यदि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का जो कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो जो आठवां महा उपाय है वो हम आपको बताते हैं, जो बिल्कुल ही मेन, तो ये सारे उपाय लेकिन मेन ये भी उपाय है। लेकिन जो आठवां उपाय है तो ये पैसों का जो लेन देन है वो किसी से भी दिवाली के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिवाली के दिन हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और हम धन आगमन की प्रार्थना करते हैं, माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाते हैं। लेकिन यदि हम, ये कहावत है, यदि हम किसी से दीपावली के दिन पैसा लेते हैं तो हम पैसा पूरे साल हम पैसा लेते रहेंगे, हमें पूरे साल पैसा लेना पड़ेगा। और यदि हम किसी को पैसा देते हैं तो हमें पैसा बांटना पड़ेगा। तो ये दोनों ही स्थिति खराब है। तो इसलिए हमें दिवाली के दिन पैसे का लेन देन, कर्जे का लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यदि हम दान कर सकते हैं तो खुशी खुशी कर सकते हैं, लेकिन कर्जा हमें लेना और देना नहीं चाहिए। और ये थे हमारे महत्वपूर्ण जो दीपावली के जो हैं सरल उपाय हैं, जो हम छोटे छोटे उपाय करके इनसे हम काफ़ी सारा बड़ा जो लाभ है वो हम उठा सकते हैं। और यदि मेरी जो वीडियो आपको अच्छी लगे, जो मेरे ये जो उपाय हैं आपको अच्छे लगे, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। और फिर मिलती हूँ मैं दूसरे किसी वीडियो के साथ और फिर करती हूँ और अब लेती हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान और सभी को हैप्पी दिवाली। और हाँ, कुछ लोगों ने तो, हमने तो मना ली थी 30 अक्टूबर की, कुछ मना रहे हैं 31 अक्टूबर की, लेकिन दोनों ही दिन उचित हैं। आप कोई से भी दिन दिवाली मना सकते हैं। और हैप्पी दिवाली, अभी तो हैप्पी दिवाली है, हैप्पी गोवर्धन और हैप्पी भैया दूज। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ और तब तक आप बने रहें।